मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो कि सो रहे थे। उनकी बेटी उनके रूम में आकर उनको कहती है कि छत से आवाज आ रही है, लेकिन उसके माँ उससे कहती है कि कोई जानवर होगा। पर वो छोटी बच्ची कहती है कि क्रिसमस है तो सांता भी हो सकता है। उसकी मॉम उसको समझा के सुलाने के लिए ले जाती है और वो किचन में जाती है और उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि ऊपर छत में कोई है। तब वो देखती है कि उनके घर की डोर खुली हुई थी। वो डोर बंद करके सोने के लिए चली जाती है। तभी उसकी बेटी को नीचे से कुछ आवाज सुनाई देता है और वो नीचे आती है। वो वहाँ सांता को देखती है जो कि आर्ट द क्लाउन था। क्लाउन उसके बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है और उसके भाई के रूम में जाकर उसको काटने लगता है। उसके बाद वो उस बच्ची के पेरेंट्स के रूम में जाता है और उसके पापा को मार देता है। ये देख के उसकी मॉम वहाँ से भागने लगती है और आर्ट द क्लाउन उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। वो बच्ची एक फ्रिज में छुपी हुई थी। जब वो क्लाउन फ्रिज खोल के उसको देखता है तो वो उसे भी बुरी तरीके से मार देता है। यहाँ हमें 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ उस क्लाउन ने लोगों के साथ ऐसा ही किया था। यहाँ हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं। वो एक जगह पे उस क्लाउन को देखता है जो कि मरा हुआ था और उसके सर बॉडी से अलग हुआ था। पुलिस अफसर उसको देखने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो बिना सर का क्लाउन उठ जाता है और उस पुलिस अफसर को मार देता है। उसके बाद वो एक ट्रेन में जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम यहाँ एक मेंटल असाइलम में एक गार्ड को देखते हैं। यहाँ गार्ड को एक नर्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और वो उसे देखने के लिए जाता है। असाइलम में एक पेशेंट ने उस क्लाउन का हेड को पैदा कर दिया था और क्लाउन का सिर नर्स को ही मार के खा रहा था। सही आर्ट ने भी इस पेशेंट विक्की के साथ भी किया था। इसको भी काट लिया था और विक्की भी उसके बॉडी पार्ट्स को खा रही थी। इससे हम जान पाते हैं कि विक्की भी उस क्लाउन की तरह बन चुकी है। यहाँ विक्की और क्लाउन मिलके उस गार्ड को मार देते हैं और एक ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं। अब ये लोग एक खाली पड़ा हुआ घर में जाते हैं जहाँ विक्की एक मिरर में उसके सर को मार मार के मिरर तोड़ देती है और टूटे हुए कांच को लेके एक बाथटब में जाकर उसके हाथ को काटने लगती है और वो क्लाउन आके उसके सामने बैठ जाता है। यहाँ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हम सियाना के अंकल को देखते हैं जो कि सियाना को उस मेंटल असाइलम से लेने के लिए आए थे। आर्ट द क्लाउन को मारने के बाद उसको असाइलम में भेज दिया गया था। वो लोग घर आते हैं जहाँ वो उसके आंटी और उसके कजिन से मिलती है। अब हम उस घर को देखते हैं जहाँ की विक्की और क्लाउन थे। यहाँ 2 वर्कर्स बिल्डिंग को तोड़ने की सर्वे करने के लिए आए थे। 2 वर्कर्स विक्की और क्लाउन के पास जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, क्लाउन और विक्की जिंदा होकर उन दोनों को मार देते हैं। तभी सियाना और उसके फैमिली के मेंबर्स खाना खा रहे थे। तभी सियाना को उसकी दोस्त बुरी हालत में दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी। उसकी दोस्त उसके अलावा और किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। सीन शिफ्ट होती है और हमें सियाना के भाई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। उसकी एक फीमेल फ्रेंड जो कि क्राइम पॉडकास्ट में होस्ट का काम कर रही थी। उस पॉडकास्ट में वो ऐसे लोगों को बुलाती थी जिसने कि कुछ क्राइम होते हुए देखा है। वो सियाना के भाई को उसके पॉडकास्ट में आने के लिए कहती है क्योंकि वो भी जानती थी कि उसने भी उस क्लाउन के सामना किया था। तभी सियाना उसके भाई को कॉल करती है और उसके पास मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ क्लाउन ने एक औजार बनाया था जिससे कि लोगों को फ्रीज कर सकते हैं और उसे हथौड़े से तोड़ के मार सकते हैं। वो एक चूहे पे ये टेस्ट करता है और उसके बाद उसे क्रश करके मार देता है। उसके बाद आर्ट उस औजार को लेके बाहर जाता है और एक सांता क्लॉज को देखता है। क्लाउन उस सांता के पास आकर उसके पास बैठता है। वहाँ क्लाउन बारटेंडर को ड्रिंक्स मांगता है तो वो बारटेंडर उसको उसका आईडी दिखाने के लिए कहता है। तो आर्ट द क्लाउन उसको उसकी एक विक्टिम की आईडी दिखाता है तो बारटेंडर उसको ड्रिंक्स दे देता है। आर्ट द क्लाउन को वो ड्रिंक पसंद नहीं आता और उस ड्रिंक को सांता के ऊपर उगल देता है। उसके बाद आर्ट उस सांता के ऊपर यूरिन कर देता है। इससे वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे उस बार से बाहर निकलने की कोशिश। तभी आर्ट द क्लाउन एक गन से बारटेंडर और एक आदमी को शूट करके मार देता है और सांता को बेहोश कर देता है। जब सांता बेहोश था तभी आर्ट द क्लाउन उसके कॉस्ट्यूम को उतार के खुद ही पहन लेता है। वो आदमी उसको छोड़ देने के लिए कहता है। तभी आर्ट द क्लाउन उस नाइट्रोजन सिलेंडर को बाहर निकालता है और उस सांता के हाथ पैर में मारने लगता है। उसके बाद वो उसके बैग से एक हथौड़ा निकालता है और सांता के हाथ पैर को तोड़ने लगता है। फिर आर्ट द क्लाउन उसके फेस पर स्प्रे करता है और हैमर मारने लगता है। इससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सियाना को उसके डैड की एक लेटर मिलती है। सुबह होती है और सियाना उसके कजिन के साथ एक मॉल में जाती है। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आर्ट द क्लाउन उसके पास है। तभी वो देखती है कि आर्ट द क्लाउन सांता की गेटअप लेके गेट के बाहर खड़ा हुआ है। तभी उसके पास उसकी कजिन आ जाती है और फिर जब सियाना मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। सियाना घर आती है और उसके भाई को इस सब के बारे में बताती है। ऊपर भरोसा नहीं करता और ये सब भूल जाने को कहता है। सियाना कहती है कि आर्ट द क्लाउन इतनी आसानी से नहीं मर सकता। हमें उस लड़की जो कि आर्ट द क्लाउन की इस दुनिया में आने का जरिया है, हमें उससे और
आर्ट द क्लाउन को मारना होगा। उसका भाई उसको कहता है कि वो मूव ऑन करना चाहता है और वहां से चला जाता है। आर्ट द क्लाउन सांता बन के उस मॉल में जाता है और एक बच्चे को एक डॉल देता है। ये देख के सब बच्चे उसके पास चले जाते हैं और वो सबको गिफ्ट्स देने लगता है। जब सब बच्चे गिफ्ट्स खोलने लगते हैं, सब गिफ्ट्स फट जाते हैं, जिससे वहां सब लोगों की मौत हो जाती है। सियाना ने उस तलवार को ढूंढ लिया था और एक गिफ्ट बॉक्स में छुपा देती है। आर्ट द क्लाउन सियाना के भाई के हॉस्टल में जाता है, जहाँ सियाना का भाई तो नहीं था पर उसके दो दोस्त थे। तभी मिया कहती है कि वो आर्ट द क्लाउन को देखना चाहती है और जानना चाहती है कि वो इतना ब्रुटली लोगों को कैसे मार सकता है। ये सब आर्ट द क्लाउन सुनकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सियाना टीवी में उस मॉल के बारे में सुनती है। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये आर्ट द क्लाउन ने ही किया है और जोर से चीखने लगती है। ये देख के उसके अंकल और आंटी उसे चुप करते हैं और उसके अंकल सियाना के भाई को कॉल करके उनके पास आने को कहते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। बाथरूम में सियाना के मेल और फीमेल फ्रेंड थे। तब यहाँ आर्ट द क्लाउन आ जाता है, चेनसो से उन दोनों को मार देता है और मिया की फेस में एक चश्मा लगा देता है। सियाना सो रही थी, तभी वो उसके डैड का एक सपना देखती है और नींद से उठ जाती है। तभी उसको नीचे से कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो जाके देखती है तो वह विकी और आर्ट द क्लाउन थे। उन्होंने उनके अंकल को मार दिया था। अब आर्ट द क्लाउन एक हैमर से सियाना के ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। जब सियाना को होश आती है तब वो उसको और उसके आंटी को चेयर्स में बंधे हुए पाती है और उन दोनों के बीच में किसी चीज को लपेट के रखा गया था। अब सियाना की आंटी विकी को पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो विकी बीच में जो था उससे कपड़ा हटा देती है। वहाँ एक पिंजरे में उसके बेटे का कटा हुआ सिर था। ये देख के सियाना की आंटी बहुत दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके बाद वो सियाना के आंटी के गले में एक पाइप घुसा के उनको भी मार देता है। अब विकी उस कटा हुआ सिर में एक चश्मा लगाती है, जिससे कि सियाना जान जाती है कि ये इसके भाई का कटा हुआ सिर था। इससे सियाना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। विकी सियाना का गला दबाने लगती है और इतनी कोशिश के बाद भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती और वो लोग सियाना के सामने उसके कजिन को मारने के लिए लाते हैं। तभी सियाना की कजिन आर्ट द क्लाउन को कहती है कि मैं एक गिफ्ट खोलना चाहती हूँ। ये वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने उस तलवार को छुपाया था। वो ये भी कहती है कि गिफ्ट बॉक्स सिर्फ सियाना ही खोलेगी। तो विकी सियाना को गिफ्ट दे देती है। आर्ट द क्लाउन ने सियाना के हाथ तोड़ दिया था, पर जब वो उस गिफ्ट खोलती है और तलवार को टच करती है, उसका हाथ अपने आप ही ठीक हो जाती है। सियाना तलवार निकालती है और आर्ट द क्लाउन की गला काट देती है और विकी को तलवार से मार देती है, जिससे कि विकी की बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। फिर आर्ट द क्लाउन उठकर सियाना के ऊपर चेनसो से हमला कर देता है। सियाना उस तलवार को उसके बॉडी में घुसा देती है, जिससे कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगती है। हेल का रास्ता खुल जाती है, जिसमें सियाना की कजिन लटक जाती है। सियाना उसको बचाने के लिए आती है और तलवार से उसको ऊपर खींचती है। तभी उसके हाथ से उस तलवार फिसल जाती है और उसकी कजिन और वो तलवार हेल में गिर जाती है। ये देख के सियाना ठान लेती है कि वो हेल में जाएगी और उसके कजिन को लेके आएगी। जब सियाना पीछे देखती है तो वहाँ आर्ट द क्लाउन नहीं था। इसके बाद हम एक बस में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रही थी। वे आर्ट द क्लाउन भी उस बस में आकर बैठ जाता है। यहाँ इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू।